मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने कानून की प्रक्रिया का पूरी तरीके से उल्लंघन किया है। जो हमारे भारतीय दंड संहिता है और जो सब्सटेंटिव लॉ है सीआरपीसी, उसको बिल्कुल प्रोसीजरली उन्होंने फॉलो नहीं किया। और मैंने आज ही शाम को माननीय न्यायाधीश जी को एक चिट्ठी लिखी है कि तुरंत प्रभाव से माननीय परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है उसको रद्द कर दिया जाए, उन्हें वेकेट किया जाए वहाँ से। हम बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम ऑलरेडी परसों ही याचिका जो है वो दायर करेंगे। और साथ साथ में आज ही हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि अगर उन्हें लगता है किसी व्यक्ति के साथ पूरे भारत में अगर अन्याय हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट खुद जो है उस केस को अपनी ओर से ले सकता है। तो ये रिक्वेस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट से की है और सुप्रीम कोर्ट का ऊपर भी इस बात का एक जिम्मेदारी है, इस बात की कि वो इस बात को तत्काल रूप से समझें और जो भी लॉलेसनेस एनआरकी अभी इस वक्त महाराष्ट्र में है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। कानून ये कहता है कि भाई अपना अर्नब गोस्वामी जी को अभी इस वक्त सबसे पहले उन्हें बेल दें। बेल उन्हें देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से एक तो सबसे पहले 2 वर्ष पहले केस बंद हो चुका है, उनके ऊपर जो केस दर्ज है वो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है। 2 वर्ष पहले जो है वो केस बंद हो गया। उन व्यक्ति ने जो है वो जो आत्महत्या की थी, अब ये पता नहीं कहाँ से कोई नोट पकड़ के लेके आए हैं जिसके बारे में कोई भी अभी तक बात प्रूव नहीं हुई, सिद्ध नहीं हुई है कि ये नोट जेन्युइन है। उस नोट के आधार पे क्या उनको पकड़ के लेके गए हैं। तो जब तक उस नोट की ऑथेंटिसिटी डिसाइड नहीं होती तब तक आप अक्यूज्ड को आप कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। और कस्टडी में भी किस तरीके से, आपको अगर कुछ याद होगा 20 साल पहले तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ था। तमिलनाडु में जयललिता जी की जब सरकार थी तो उन्होंने जो डीएमके के उस वक्त के अध्यक्ष थे उनको रात को 1 बजे एकाएक वहाँ से उठवा लिया था। तो ये जो है ये एक तरीके से पॉलिटिकल जो है, ये राजनीतिक बदला लेने की भावना से की गई कार्रवाई है। ये कानूनी अपना दायरे में, कानूनी ढांचे में इस तरीके से कार्रवाई कभी नहीं होती। मुंबई में बम धमाके हुए थे 1992 में, 93 में। उस वक्त आप देखिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन था? माननीय शरद पवार जी थे। शरद पवार जी ने दाऊद इब्राहिम को कभी भारत में प्रत्यर्पण करने नहीं दिया उस समय पे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर दाऊद इब्राहिम को भारत में प्रत्यर्पण हो गया तो वो सब कुछ उगल देगा कि उसका राजनीतिक नेक्सस किस किस के साथ में है। अब आप देखिए 2020 में क्या हो रहा है। जो व्यक्ति उस वक्त मुख्यमंत्री था आज वही एक तरीके से वहाँ पे सरकार कंट्रोल कर रहा है। तो जो भी उसके एजेंट हैं, चाहे वो पाकिस्तान बैठे हों, चाहे दुबई बैठे हों, चाहे मिडल ईस्ट बैठे हों, वो वापस सरकारी तंत्रों में उनकी वापसी हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात कर रहे हैं मुंबई की। जिस तरह से जो है अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल को जो है टारगेट बना करके आपको गिरफ्तार किया गया, ऐसा लगता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे प्रहार किया गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सिद्धार्थ आचार्य जी। सिद्धार्थ आचार्य जी पूछें सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। सर, जिस तरह से देखते हुए आप कानून के जानकार हैं, किस तरह से ये महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, मुंबई पुलिस का जो मुखिया है वो किस तरह से काम कर रहा है, और अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से जिस बदतमीजी से जो उनको अरेस्ट किया गया सुबह 6 बजे, न कोई नोटिस न कोई सम्मान, तो आप किस तरह से लेते हैं इस तरह? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आप जानकारी रखते हैं, क्या ये चरित्र बनता है या ये कानून में लिखा हुआ कहीं है? मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने कानून की प्रक्रिया का पूरी तरीके से उल्लंघन किया है। जो हमारे भारतीय दंड संहिता है और जो सब्सटेंटिव लॉ है सीआरपीसी, उसको बिल्कुल प्रोसीजरली उन्होंने फॉलो नहीं किया। और मैंने आज ही शाम को माननीय न्यायाधीश जी को एक चिट्ठी लिखी है कि तुरंत प्रभाव से माननीय परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है उसको रद्द कर दिया जाए, उन्हें वेकेट किया जाए वहाँ से। हम बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम ऑलरेडी परसों ही याचिका जो है वो दायर करेंगे। और साथ साथ में आज ही हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि अगर उन्हें लगता है किसी व्यक्ति के साथ पूरे भारत में अगर अन्याय हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट खुद जो है उस केस को अपनी ओर से ले सकता है। तो ये रिक्वेस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट से की है और सुप्रीम कोर्ट का ऊपर भी इस बात का एक जिम्मेदारी है, इस बात की कि वो इस बात को तत्काल रूप से समझें और जो भी लॉलेसनेस एनआरकी अभी इस वक्त महाराष्ट्र में है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। जिस तरह से देखिए कानूनी
आप कानूनी तरीके से समझाइएगा किस तरह से जो अर्नब गोस्वामी का एक कर्तव्य है, उसका एक धर्म बनता है, पत्रकार हैं वो प्रश्न पूछने का, तमाम जो है झूठे केसेस उन पर लगाए जाकर टीआरपी का मामला, पूरी जो है पत्रकारिता लॉबी जो है ये कुछ तथाकथित चैनल जो है उनके अगेंस्ट में है। जिस तरह से कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और जिस तरह से उनके पास षड्यंत्र रचा जाता है, आखिर में क्या लगता है आपको कि क्यों एक पत्रकार को एक चैनल को इसको टारगेट किया जा रहा है? जैसा कि आपने खुद ने कहा कि हमारा फोर्थ पिलर जो है अपना जर्नलिज्म या अपना मीडिया, वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का। जो सरकार है, जो एक फैसिस्ट सरकार है, ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती है। जो भी उनके ऊपर केस लगे हैं, चाहे आप देखें, चाहे उनके जो 1000 जर्नलिस्ट हैं जिनके अगेंस्ट उन्होंने एफआईआर की, वो एकदम बेबुनियाद थी, कम्प्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी थी। आप कभी देख सकते हैं कि एक चैनल के 1000 जर्नलिस्टों के ऊपर एक साथ एफआईआर होना, और साथ साथ में एफआईआर होने का मतलब ये है कि वो जर्नलिस्ट बेचारे मिडिल क्लास गरीब परिवार से आते हैं, क्या वो वहन कर सकते हैं वकील के खर्चे, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी उसके खर्चे? तो ये एक तरीके से राजनीति, ये पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड एक तरीके का जो है वो एक्शन है गवर्नमेंट द्वारा, और सरकार इस बात को समझ नहीं रही। ये इस तरीके के एक्ट हैं जैसे 1975 में इमरजेंसी के टाइम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था, जिसमें कोई ट्रायल नहीं होता था, कुछ नहीं होता था और डिटेन कर दिया जाता था इमीडिएटली। 1919 में रॉलेट एक्ट लगा था, जिसके विरोध में जलियांवाला में सब हमारे लोग वहाँ पे जमा हुए थे और किस तरीके से जनरल डायर ने उनको गोलियों से भूना था। तो आज जो परमवीर सिंह हैं वो जनरल डायर से कम नहीं है, ये बात मैं बड़े साफ साफ कह देना चाहता हूँ। तो जिस तरह से जो बॉलीवुड में जो व्याप्त हैं, विसंगतियाँ व्याप्त हैं, वहाँ पे ड्रग का सबसे बड़ा मामला है, वो जिसमें एनसीबी जांच कर रही है, सीबीआई जो है जांच कर रही है इसके मर्डर मिस्ट्री में, जो है सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान का मामला है, और तमाम जो है ईडी जांच कर रही है। कितनी सारी विसंगतियाँ हैं उस बॉलीवुड के अंदर में, सरकार जो है उसको प्रवक्ता के रूप में ले रही है। सरकार का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर उसके अंदर में उसको जाँच करनी चाहिए। किस तरह से जो है जाँच को भटकाने का काम किया जा रहा है, तो आखिर ये कौन रिमोट कर रहा है? आखिर मैं बताता हूँ, ये अंधेर नगरी चौपट राजा का मामला है एकदम। सरकार के अंदर खुद वो तंत्र में जो वो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, जो खुद इन्वॉल्व हैं इस तरीके की गतिविधियों में। तो जब कोई व्यक्ति, एक क्या है, हमारे कानून में एक बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। यहाँ क्या हो रहा है कि इस तरीके की जो गतिविधियाँ हैं, चाहे ड्रग्स से लिप्त हो, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, चाहे मर्डर हो, चाहे सुसाइड हो, जो भी चीज़ें हुई है, उसके अंदर सरकार में खुद के तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, वही उस चीज़ की छानबीन कर रहे हैं, वही उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो कहाँ से इन्वेस्टिगेट करेंगे वो, कहाँ से ट्रांसपेरेंसी ला पाएंगे? तो ये एक गठजोड़ है। जो पार्टी आज से 1 साल पहले जो ऑपोजिशन में थी, आज वो 3 पार्टियां सरकार में आई हैं, और ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी पिछली फडणवीस सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई एक मुख्यमंत्री 5 साल, महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ कोई मुख्यमंत्री 2.5 साल से ज़्यादा लंबा समय तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया पिछले 20 साल में, वहाँ एक मुख्यमंत्री ने 5 साल कैसे ख़त्म कर लिए, और वो पार्टी 107 सीट 146 में से कैसे लेके आ गई। तो ये जो चीज़ें हैं वो इन्हें परेशान कर रही हैं, और ये भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा समय नहीं इनके पास सत्ता में। तो इस तरीके से सेंटर का मनोबल तोड़ने की एक कोशिश है। जैसे कठपुतली सरकार के कठपुतली मुख्यमंत्री और उसके उन्होंने जिस तरह से कठपुतली जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर को बनाया हुआ, और जिस तरह से जो है पुलिस कमिश्नर जो है आदेश दे करके जो अपने सत्ता का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, क्या कानून क्या कहता है एक आईपीएस अधिकारी को जो है, क्योंकि उस अपने पुलिस धर्म को भूल गए हैं और वो शपथ को भूल गए, जो शपथ उन्होंने जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो संविधान की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, आवाम की रक्षा करें, वो अपनी जिम्मेदारी को भूल चुके हैं। पुलिस के पास में एक एम्बलम होता है एक्स्ट्रा, उसका मतलब यही होता है कि वो अपने आप में एक पावर सेंटर हैं। वो जब चाहें अपनी, तो अगर उन्हें कोई अन्याय किसी के साथ हो रहा है उसे रोकना हो तो वो परवाह नहीं करते, चाहे सरकारी तंत्र में कौन हो। लेकिन यहाँ इस पुलिस का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है। कानून क्या कहता है, क्या 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 एक्शन होना चाहिए ऐसे पुलिस अधिकारी को? जो ऐसे पुलिस अधिकारी के ऊपर जो है डायरेक्टली जो है उसका पुलिस संभाग वो तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि सत्ता में जो शीर्ष पे लोग बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट है। तो ये हम जैसे लोगों का ही की जिम्मेदारी बनती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो भी संवैधानिक कोर्ट है, वहाँ जाएं और इन लोगों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करें कोर्ट से। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।
अर्नब गोस्वामी ने एक बेबाकी तरीके से अपने बयान दिया था कि जो ये ड्रग्स पेडलर है उसके तार जो है पाकिस्तान से जुड़ते हैं और वो जो डॉन वहाँ से संचालित कर रहा है पूरे हमारे जो बॉलीवुड को जो है नेस्तनाबूद कर दिया है, वहाँ पूरा का पूरा कल्चर को ख़राब कर दिया है, वहाँ के नई पीढ़ी को जो है बर्बाद कर दिया है। तो जब से उन्होंने ये बात उठाई और पाकिस्तान जो है उसका हवाला देता है कि वहाँ जो रिपब्लिक चैनल है वो एक रॉ से संचालित हो रहा है, भारतीय रॉ एजेंसी का जो उसने नाम लिया और 2 दिन बाद देखिए इतना बड़ा ये एक्शन हो गया और चौथे स्तंभ को जो है उन्होंने धराशायी कर दिया और अर्नब गोस्वामी को किस तरह से घसीट के ले गए। तो कानून क्या कहता है इसमें? और अच्छा वो लोग कौन हैं जो इस तरह से कि पाकिस्तान का जो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान किसी इशारे पे? आपको अगर कुछ याद दिलाऊं तो मुंबई में बम धमाके हुए थे 1992 में 93 में। उस वक्त आप देखिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन था? माननीय शरद पवार जी थे। शरद पवार जी ने दाऊद इब्राहिम को कभी भारत में प्रत्यर्पण करने नहीं दिया उस समय पे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर दाऊद इब्राहिम को भारत में प्रत्यर्पण हो गया तो वो सब कुछ उगल देगा कि उसका राजनीतिक नेक्सस किस किस के साथ में है। अब आप देखिए 2020 में क्या हो रहा है। जो व्यक्ति उस वक्त मुख्यमंत्री था आज वही एक तरीके से वहाँ पे सरकार कंट्रोल कर रहा है। तो जो भी उसके एजेंट हैं, चाहे वो पाकिस्तान बैठे हों, चाहे दुबई बैठे हों, चाहे मिडल ईस्ट बैठे हों, वो वापस सरकारी तंत्रों में उनकी वापसी हो गई है और उनका भी प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन किया कांग्रेस ने। मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर गंभीर अपराध हैं, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के साथ में क्या क्या बदतमीजी की, बदसलूकी की, उस व्यक्ति को इन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर बना दिया। तो कानूनी कार्रवाई जो है, जैसा कि आपने पूछा मुझसे सवाल, कानूनी कार्रवाई तो कोर्ट तभी कर पाएगा जब कोर्ट के संज्ञान में हम जैसे जागरूक व्यक्ति उस बात को लेके आ पाएंगे। वरना क्या होगा कि जो लोग सत्ता में शीर्ष पे बैठे हुए हैं वो इसी तरीके से पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते रहेंगे। और जैसा कि आप बात कर रहे हैं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में जो पैसा लग रहा है डी गैंग का, वो आज से तो नहीं लग रहा, वो सन 1990 से लग रहा है। चाहे संजय दत्त हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हों, चाहे बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर हों, चाहे भरत शाह हो, चाहे जामू सुगंध हो, जो भी बड़े प्रोड्यूसर हैं बॉलीवुड के, वो 30 साल से इन लोगों के पेरोल पे हैं। ये इन्हीं का 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करते हैं। तो बॉलीवुड यही है, इससे आगे बॉलीवुड कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की जो मीडिया है उसका देख रहे हैं आप कि किसी का भी कोई बयान नहीं आता, उनका एक साथी इस तरह से बदतमीजी हो रहा है, कोई उस पर पीछे नहीं बोला, ना दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, न ड्रग के मामले में इस तरह से बेबाकी से एक चैनल जो बेबाकी से काम कर रहा था, जिस तरह घसीट के लिए। अब आगे क्या एक्शन होना चाहिए? जो जिस तरह से पुलिस ने आज जो कारनामे करे हैं, कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि भाई अपना अर्नब गोस्वामी जी को अभी इस वक्त सबसे पहले उन्हें बेल दे। बेल उन्हें देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से, एक तो सबसे पहले 2 वर्ष पहले केस बंद हो चुका है, उनके ऊपर जो केस दर्ज है वो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है। 2 वर्ष पहले जो है वो केस बंद हो गया। उन व्यक्ति ने जो है वो जो आत्महत्या की थी, अब ये पता नहीं कहाँ से कोई नोट पकड़ के लेके आए हैं जिसके बारे में कोई भी अभी तक बात प्रूव नहीं हुई, सिद्ध नहीं हुई है कि ये नोट जेन्युइन है। उस नोट के आधार पे क्या उनको पकड़ के लेके गए हैं। तो जब तक उस नोट की ऑथेंटिसिटी डिसाइड नहीं होती तब तक आप अक्यूज्ड को आप कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। और कस्टडी में भी किस तरीके से? आपको अगर कुछ याद होगा 20 साल पहले तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ था। तमिलनाडु में जयललिता जी की जब सरकार थी तो उन्होंने जो डीएमके के उस वक्त के अध्यक्ष थे उनको रात को 1 बजे एकाएक वहाँ से उठवा लिया था। तो ये जो है ये एक तरीके से पॉलिटिकल जो है, ये राजनीतिक बदला लेने की भावना से की गई कार्रवाई है। ये कानूनी अपना दायरे में, कानूनी ढांचे में इस तरीके से कार्रवाई कभी नहीं होती। दूसरा, आपने ना तो समन लिया, ना आपने जो है वो उनको आपने वारंट दिया, वारंट इशू किया, आप बस एकदम से घुस गए। तो एक सेकंड, क्या वो कोई आतंकवादी हैं? आपने जो एकदम से रेड करके उनको पकड़ा है वहाँ से, या तो वो आतंकी है, वो कोई लिस्ट में, वांटेड की लिस्ट में है, या कोई इन्होंने बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम किया है? क्या आप वो अपने मतलब सबूत छुपा देंगे इसलिए आप उनको इस तरीके से ले जाएं? आपने एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की है इस तरीके की बात से। आपने कानूनी प्रक्रिया को पूरा ताक पे रख दिया। इट्स अ सिंबॉलिक अटैक, यस। What they have done today is a symbolic attack that whosoever is going to be speaking against us, we are going to tarnish you. तो ये मैसेज देने की कोशिश है। एग्जैक्टली, वॉइस रेज हो, हमारे सत्ता के खिलाफ आवाज उठे। तो मैं वही कह रहा हूँ, परमवीर सिंह आज के जनरल डायर हैं, वो बस गोलियां नहीं चला रहे हैं, लेकिन इस तरीके की हरकत करके वो वही कर रहे हैं। जिस तरह रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ हमारे लोग गए थे वहाँ पे जलियांवाला में, इसी तरीके के आज ये जर्नलिस्ट हो गए हैं। इनके खिलाफ एक तरीके से टारगेट हुआ है, अर्नब को टारगेट किया। अब बच्चा, उनका छोटा सा बच्चा, उसका क्या लेन देना उस केस से? He was assaulted badly.
बहुत अच्छा। जैसे कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगर सुन रहे हों तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कहते हैं कि अर्णव गोस्वामी को जो वो बेल दे दें और अपने जो उनके जो कठपुतली जो कमिश्नर हैं वहाँ परमवीर सिंह जी को उनको निर्देश करें और तत्काल जो है उनको जो बेल दे दें, यही इसी में भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडवोकेट साहब, आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।